Hello बच्चों, let's start with the question. The question says DNA exists in a double-stranded form whereas RNA is mainly a single-stranded molecule. What is likely the reason for DNA being double-stranded? Option A, RNA strands cannot form base pairs. Option B, double-stranded DNA is more stable structure. Option C, DNA cannot exist in the single-stranded form. Option D, it is easier to replicate double-stranded DNA than single-stranded RNA. तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं अपने की कंसेप्ट के बारे में। तो हमारा जो की कंसेप्ट है वो है डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो डीएनए हमारा वो है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड है। जब हम डीएनए के डबल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं? ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बना है। ठीक है, और इसकी जो बैकबोन है वो है आपकी शुगर फॉस्फेट। यहाँ पे इसके नाइट्रोजनस बेस होते हैं और ये जो बैकबोन है इसकी बनी है शुगर फॉस्फेट की। ठीक है, शुगर फॉस्फेट की। अब क्या है, जो दो चेन है वो एंटीपोलर है। एंटीपोलर मतलब अगर ये 5 प्राइम होगी तो ये कैसी होगी? ये 3 प्राइम होगी। ये 5 प्राइम होगी तो ये कौन सी होगी? ये होगी 3 प्राइम। ऐसे चलता है इसका सीक्वेंस। ठीक है, और जो दोनों स्ट्रैंड के जो क्या कहते हैं आपके एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन जितने भी नाइट्रोजनस बेस हैं ये सारे किससे जुड़े हैं? तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ा है और ग्वानिन जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है साइटोसिन के साथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो ये 2 चेन्स है ये हमेशा राइट हैंडेड कॉइल फैशन में है। ठीक है, राइट हैंडेड कॉइल फैक्शन में। अब हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए कैसा है आपका? आरएनए है आपका सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। और जैसे डीएनए में क्या है? डीएनए में थाइमिन है। थाइमिन किस में है? ये डीएनए में है। तो आरएनए में क्या होता है? यूरासिल। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है इसलिए ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता और मोस्टली म्यूटेशंस यूरासिल की वजह से ही होती है आरएनए के अंदर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से क्या रीजन है कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल क्यों है? डबल स्टैंडर्ड इज मच मोर स्टेबल देन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और ये हेल्प करता है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके अपने जेनेटिक कोड को। ठीक है, एक सेकेंड कॉपी ऑफ जेनेटिक कोड मतलब होता है कि एक रेफरेंस है कि भाई अगर को कुछ हो गया रिपेयर करने के लिए हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड है। दैट इज वाई डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और वो मच मच मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन टू आरएनए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।